नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टाइम टेबल 10 आवर्स एवरीडे स्टडी प्लान। क्योंकि आपका डेट शीट अनाउंस हो चुका है, जैसा कि आपको पता है 10th 12th का डेट शीट अनाउंस हो चुका है। जिस दिन से अनाउंस हुआ है उस दिन से अगर आप अभी तक नहीं स्टडी किए प्लान स्टडी शुरू किए हैं तो घबराइए मत। मैं आपके लिए 10 आवर्स का एक प्लान लेकर आया हूं और 10 आवर्स उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यानी स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए 10 आवर्स का है। जो स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ 6 आवर्स का है। वहां पर 10 आवर्स की जगह आपको क्या करना है, 6 आवर पढ़ना है। तो कैसे अपने आपको रूटीन को मैनेज करेंगे, किस तरह से आप अपना स्टडी को बढ़ाएंगे ताकि आपका नंबर जो है ना अच्छा आए। एग्जाम बहुत नजदीक है, पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, कैसे करेंगे, क्या तरीका है। आपको चाहिए कितना परसेंट मार्क्स, 90% से प्लस चाहिए। तो ये प्लान को अडॉप्ट कर लीजिए, 10 आवर्स वाले को आपका 100% मार्क्स आएगा। तो देखिए कैसे काम करना है। सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन आप जो भी तैयारी करेंगे ना उसमें ये काफी आपको मदद करेगा। ठीक है, 100% कोई नहीं फॉलो करता, 90% फॉलो भी कर लिए तो 100% के इक्विवेलेंट है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरह से काम करना है। सबसे पहले जो है, देखिए आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया है कि जो टाइम टेबल है ना उस टाइम टेबल को स्लॉट में बांटा है मैंने। ठीक है, अब देखिए कैसे बांटे हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले एक तो मैंने बांटा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय। दूसरा है आफ्टरनून का समय और इवनिंग का समय। इवनिंग बोलिए या आप नाइट बोलिए, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं आप। ये 3 स्लॉट में हमने बांटा है टाइम टेबल को मैनेज करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग में आप कैसे तैयारी अपनी बढ़ाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे सुबह। देखिए जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते और नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज से अपनी, ठीक है, स्ट्रेटजी को बदलिए। अगर अभी तक नहीं जगे हैं तो अब जग जाइए। सबसे पहले क्या करना होगा कि सुबह आपको 5 बजे मॉर्निंग में आप उठिए। पहला काम यही है। सुबह का 5 जो टाइम है ना, ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा। 5 PM पे जो 5 AM 5 बजे सुबह आप जगिए और 5 बजे जगने के बाद एकदम से पढ़ाई मत स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपकी नींद खुलती है तो आप एकदम से मत स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे नींद खुला बेड पे ही बैठे हुए हैं और अचानक किताब लेकर बैठ गए और पढ़ना, फिर नींद आया फिर सो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले सबसे पहला काम क्या कीजिए, अभी सर्दी का समय है तो हो सकता है आपको जो है ज्यादा ठंड लग रहा होगा, ठीक है, तो आप बेड पर से सबसे पहले 5 बजे आप उठने के बाद फ्रेश होने के बाद आप 5-10 मिनट टहलिए। कम से कम 15 मिनट का 15 मिनट्स आप टहल लीजिए। उसके बाद स्टडी के लिए बैठिए। यानी आप जो है 5 बजे ना स्टार्ट करके 5:15 AM मतलब सुबह का 5:15 बजे से स्टार्ट कर दीजिए स्टडी। और सब्जेक्ट का बात रहा, 5:15 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट आप वही पढ़िए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता हो। जो सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है वो सब्जेक्ट रखिएगा। मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं जो रिसर्च किया हूं, मेरा जो इंटरेस्ट आता है और मैंने कई स्टूडेंट सर्वे भी किया है, ठीक है, तो आप सुबह का जो ब्रेन जो है ना, एक तो साफ होता है, दूसरी बात ना आपका जो है उस समय क्या होता है, ज्यादा आपके दिमाग पे हलचली भी नहीं रहता है और आप पढ़ेंगे ना, जो इंटरेस्ट आ रहा है बहुत मजा आएगा, आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। तो जनरली ना कई स्टूडेंट को मैथ्स टफ लगता है, कई स्टूडेंट को जो है साइंस टफ लगता है, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा और बहुत मजा आ रहा होगा। स्टार्टिंग का 7 डेज 7 से 8 दिन वही चैप्टर रखेंगे, वही बुक रखेंगे, वही सब्जेक्ट लेंगे जिसमें बहुत मजा आता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, जैसे किसी को मैथ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो आप स्टार्टिंग के ना 1 वीक तक जो है आप मैथ्स को पहले सुबह उठ के पढ़िए। फर्स्ट में आप मैथ स्टार्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको मैथ अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, जैसे मैथ्स है,
फिजिक्स भी है, सब कुछ, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री है, बायो है, या कोई भी अदर सब्जेक्ट है। तो इस तीनों में ना सबसे ज्यादा मजा आ रहा है आपको मैथ बनाने में। तो आप सुबह के 5:15 से लेकर के, ठीक है, 7:15 तक, यानी 2 आवर्स आप समय लगा दीजिए किस पे, मैथ पे। मैथ्स बनाइए, जो मजा आ रहा है पढ़ने में वही चैप्टर पढ़िए और वही बुक पढ़िए। 2 आवर्स इस पे समय देने के बाद देखिए, एकदम लगातार मत पढ़िए। 50 मिनट्स के बाद, 50 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक भी लेना है आपको। हर 50 मिनट्स या 55 मिनट्स के बाद 5 मिनट, 10 मिनट का, 5 मिनट का एटलीस्ट आप ब्रेक ले लीजिए। उस पर गाना सुन लीजिए, ठीक है, म्यूजिक बजा लीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ताकि घर में कोई डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से आप रखिए, हेडफोन लगा लीजिए, थोड़ा इंटरटेन कर लीजिए अपने आप में, ठीक है, गाना सुन लीजिए। या अगर गाना नहीं सुनना चाहते हैं तो थोड़ी सी चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए। फिर आप, यानी आपको हर इंटरवल, यानी जो है ना 50 मिनट्स के बाद, 55 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और आपको 2 आवर्स, अगर मैथ अच्छा लगता है तो मैथ पढ़िए, फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री पढ़िए, जो भी अच्छा लगता है वो पढ़िए। और लास्ट के 1 आवर जो आपको बच रहा है, यानी 7:15 से अगर आप पढ़ रहे हैं 8:15 तक, 1 घंटा, वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट सबसे टफ है, हार्ड लग रहा है आपको, काफी हार्ड लग रहा है, वो सब्जेक्ट आप डिसाइड रखिए। 3 घंटे का पढ़ाई हो गया ना, 2 घंटे मजे लिए और 1 घंटा आपको क्या हुआ, कष्ट हुआ, हार्ड जो बहुत टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो सब्जेक्ट पे टाइम दे दीजिए। उसके बाद आप बंद कर दीजिए पढ़ाई। मॉर्निंग का स्लॉट फिनिश। अब आप चलते हैं आफ्टरनून में। 9 बजे के बाद जो है आप खाना खाइए, घर में एंजॉय कीजिए, जो काम है काम कर लीजिए, पढ़ाई प्लीज मत कीजिए। उसके बाद आफ्टरनून में, यानी मॉर्निंग का शिफ्ट में आपने क्या किया, कितने घंटे पढ़ लिया, 3 आवर्स पढ़ लिया आपने, 3 आवर्स मॉर्निंग में। उसके बाद 2 आवर्स आपको आफ्टरनून में पढ़ना है। 2 आवर्स आफ्टरनून में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, जो सुबह में पढ़े क्या वो पढ़े नहीं, वो सब्जेक्ट लीजिए जो सब्जेक्ट आपने कहीं कोचिंग लिया हो या कहीं आपने स्कूल में पढ़ा हो, सबके नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, वो सारे नोट्स को रिवीजन कर दीजिए। इसमें 2 घंटे में रिवीजन कर लीजिए आप। ये रखिए रिवीजन का टाइम 2 आवर्स। कोचिंग किए होंगे, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी है, एसएसटी, इंग्लिश, वो सभी का रिवीजन का टाइम रख लीजिए 2 आवर्स का। और जब इवनिंग में आप बैठते हैं, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग, जो सुबह में आपने सब्जेक्ट किया था, वो सब्जेक्ट को छोड़ के शाम में, इवनिंग में जो है, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट को 3 आवर्स का जो है आप टाइम दे दीजिए। 3 आवर्स कैसे देंगे, एटलीस्ट आप जो है ना, ठीक है, 3 आवर्स जो है आप प्लस 2 आवर्स अलग से दे दीजिए। 3 आवर्स जो है आप 7 बजे से, ठीक है, 7 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 6:30 बजे आप बैठ जाइए और 6:30 से 9:30 बजे तक पढ़िए, 3 आवर्स इधर, ठीक है। और 2 आवर्स जो है आप 10 बजे से एटलीस्ट 12 बजे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये टाइम बनाइए आप। 6:30 से 9:30, इसमें क्या कीजिए, जो भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट है तो ऑल सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ लिया उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और ये 2 घंटे जो 2 आवर्स है, ठीक है, इस पे आप जो है फिर आप रिवीजन कीजिए। मतलब क्या हो गया, आपके 3 आवर्स वो सब्जेक्ट लिया जो सुबह में बहुत मजा आ रहा है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट पर काम किया, 2 आवर्स वो किया, 1 घंटे क्या किया, जो पेपर अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में फिर भी उसको पढ़ रहे हैं, तो 3 आवर्स इसको कर लीजिए, 3 आवर्स इवनिंग में पढ़ लीजिए बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है। नाइट में ना 2 आवर्स खाना खाने के बाद, यानी आपका डिनर होने के बाद, डिनर करने के बाद 2 आवर्स में क्विक रिवीजन कीजिए। जितने भी नोट्स है, फॉर्मूले हैं, जितने आपने दिन में पढ़ा है, मॉर्निंग में, आप उसके बाद इवनिंग में, ठीक है, 2 आवर्स इस समय रिवीजन कर लीजिए और 2 आवर्स आफ्टरनून में रिवीजन कर लीजिए। यानी टोटल जो है ना आपको 4 आवर्स रिवीजन करना है नोट्स को, पूरी प्रॉपर नोट्स को, और 3 आवर्स मॉर्निंग में पढ़ना है, 3 आवर्स मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में पढ़ना है, तो टोटल कितने हो गए, 10 घंटे।
ये 10 घंटे उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन जो स्कूल में जाते हैं उनके पास इतना समय नहीं बचेगा, तो वो क्या करे, सुबह में आपके 2 आवर्स पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है ना 3 से 4 घंटे जो है ना नाइट में पढ़ लीजिए। 6 आवर्स सफिशिएंट है। सुबह में 5 बजे उठिए, 7 बजे तक पढ़िए, फिर स्कूल निकलिए। और शाम में जो है ना इवनिंग में है, इवनिंग में आप जो है ना 6 से 10, 6 बजे अगर आप बैठ जाते हैं तो 10 बजे रात तक सफिशिएंट है, ठीक है। यानी 4 घंटे ये और 2 घंटे जो है आपका सुबह में, 6, साढ़े 6, 7 घंटे बहुत सफिशिएंट है। लेकिन सेल्फ स्टडी जो करना चाहते हैं, जो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 10 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका 90% से ज्यादा मार्क्स आएगा। 90% ज्यादा मार्क्स के साथ साथ जेई IIT भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं ये आपको बताता हूं कि रिवीजन क्यों जरूरी है। होता क्या है, एंड ऑफ द टाइम अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो जो चैप्टर आप पढ़ लिए ना, ये चैप्टर क्या होगा कि आपका तैयारी होगा और भूलते जाएंगे। और कोशिश ये करें कि जो भी एग्जाम देने वाले हैं सब सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कई सारा मार्केट में सेट मिलता है, फुल लेंथ टेस्ट, उसको प्रैक्टिस करें। 2 घंटे में रिवीजन में सेट लगाइए, इसमें आप ज्यादातर कोशिश करें सेट लगाइए, आप सेट को प्रैक्टिस कीजिए। पर डे 1 सेट मारिए, सुबह 1 सेट मारिए, आफ्टरनून में 1 सेट जो है आप नाइट में लगाइए। 2 सेट पर डे लगाइए। नहीं 2 सेट लगता है तो 1 सेट एटलीस्ट लगाइए ना, हाफ आफ्टरनून में, हाफ में, पूरे चैप्टर को रिवीजन करा देगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 3 आवर्स अर्ली मॉर्निंग, 2 आवर्स आफ्टरनून और 3 आवर्स इवनिंग, प्लस डिनर के बाद 2 आवर्स आपको फिर रिवीजन करना है। तो आपके पास कितना हुआ, अगर 5 बजे आप जगते हैं और रात में सो कितने बजे रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, यानी 5 घंटा सो रहे हैं, मात्र 12 बजे रात तक पढ़ ही रहे ना, 5 घंटा सो रहे हैं, सफिशियंट है। अभी इस एज में अगर आप 5 घंटा सो रहे हैं तो बहुत है, कम नहीं है, ठीक है। न कम है न ज्यादा है, 5 घंटा सही है। 1, 2, 3 महीने आप इस तरह से काम कर लीजिए, आपका अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आपको नोट्स की बात कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर नोट्स कौन सा, किस तरह से, बुक्स किस तरह से हम पढ़े, देखिए मेरा मानना है कि सबसे पहले ना जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 1 मिनट, मेरा कहने का मतलब यह है, यहां पे अब समझिए चीजों को। देखिए जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स जो भी है उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी आपने ट्यूशन लिया हो या कोचिंग किया हो, सभी नोट्स को एकदम प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे करेंगे, एनसीईआरटी बुक को लगाते हुए। एक चैप्टर एनसीईआरटी को उठाया और उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े यहां से, और एनसीईआरटी बुक को जो है एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, नोट्स रिवीजन किए, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से पहला स्लॉट में इस तरह से काम कर लीजिए। सेकेंड में क्या करना है आपको, सेकेंड में क्या करना है कि जो भी सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर हो, ठीक है, सैंपल पेपर या उसका सेट निकाल लीजिए, प्रैक्टिस सेट, जो भी सेट है, प्रैक्टिस सेट है, उसको लगाइए। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मेरा कहना यह है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट वो सेट ले लीजिए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम का होगा। मतलब आप सेट लगाइए लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन, उसी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उस सैंपल पेपर भी इसी टाइप का लीजिए जिसमें प्रीवियस से, जनरली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही रहता है सैंपल पेपर में, कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तीसरी बात है, ठीक है, कि जितना भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में क्या होगा, चैप्टर में, एवरी चैप्टर, हर चैप्टर में देखिएगा कि 5-10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस है जो बड़ा कॉन्सेप्ट का है, तो आप क्या कीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में मेरा क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और एक नोट्स बनाकर उस नोट्स में आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। दूसरी बात है ना कि जो जो आपने पढ़ा उसके फॉर्मूला, उससे क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे लिख डालिए।
एक कॉपी बना लीजिएगा, पूरी बुक अगर आपने प्रैक्टिस किया, सैंपल पेपर किया, जो भी काम किया, सबके फॉर्मूले वगैरह जो आप भूल रहे हैं ना, वो फॉर्मूला सब लिख लीजिए। इससे होगा क्या कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो पूरी रात में आप पूरे बुक को रिवीजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नोट्स में ऐसा है कि जो जो आप भूल रहे हैं, जहां पे आपको कठिनाई आ रही है, उस सारी चीज को नोट डाउन किए हुए हैं, तो वहीं पे आपको एग्जाम हॉल में परेशानी हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, उस समय जब कल एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले क्या करेंगे कि फटफट इस नोट्स को अपना रिवीजन कर लेंगे, या सेंटर पर भी जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्मूले वगैरह। तो एग्जाम में क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ रहेगा। नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि फॉर्मूला वगैरह भूल जाता है, तो जो आता है वो भी भूल जाता है। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी चैप्टर वाइज है सबका नोट्स बनाइए, सभी फॉर्मूला वगैरह जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये प्रॉपर नोट डाउन कर करके तब आप एग्जाम देने जाइए। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आप 10 आवर्स पर डे स्टडी करें। ठीक है, और बुक्स में तो आपको बता ही दिए, नोट्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ साथ एनसीईआरटी बुक, सैंपल पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, और वो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से वीडियो बना बना करके आपके जो है एनर्जी लेवल को मैं बढ़ाऊँ और आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। करिए।